मॉर्निंग फ्रेंड। तो अब हम लोग चल रहे हैं बरसाने की ओर, पर पहले जाएंगे हम लोग नीम करोली बाबा का आश्रम, जहाँ पे उन्होंने समाधि लिया था। तो चलते हैं हम लोग नीम करोली बाबा के आश्रम की ओर। क्या आपको ये बात पता है, जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे नीम करोली बाबा ने समाधि ली थी। मुझे तो बहुत ठंड लग रही थी, धूप भी आ गया था, फिर भी मुझे ठंड लग रही थी। मैं तो सोच रही थी जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी मैं अपनी गाड़ी में बैठूं। तो सीताराम जपते जपते हम लोग चल पड़ते हैं बाबा के आश्रम की ओर, और हम लोग पहुंच भी जाते हैं। ये व्लॉग को देखते देखते आप भी मेरे साथ सीताराम सीताराम जपिए। यहाँ आके हम लोगों को बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत शांति थी। मंदिर में घुसते ही हम लोग हनुमान जी के दर्शन करते हैं, और देखिए यहाँ पे कितने सारे सुंदर सुंदर पेड़ लगे हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं बाबा जी के दर्शन करने। फिर यहाँ से मुझे पंडित जी लेते हैं काले चने का प्रसाद, जो कि बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। अब मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ। हनुमान चालीसा कंप्लीट करने के बाद हम चल पड़ते हैं बाबा जी की कुटिया की ओर, जहाँ से बाबा जी की बहुत सारी यादें जुड़ी है। अभी अपने ब्लॉग में मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। कुटिया में घुसते ही हम लोगों को दिखता है बाबा जी का बहुत बड़ा और सुंदर फोटो। कुटिया में जाने के बाद हम लोग सबसे पहले पहुँचते हैं जी की माता के रूम में। माता जी के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं जहाँ पे बाबा जी अपने भक्तों से मिलते थे। यहाँ पे बाबा जी का कम्बल भी रखा हुआ था, जिसके सामने सब लोग सिद्धा पढ़ रहे थे। मैंने भी बाबा जी का आशीर्वाद ले लिया सिद्धा पढ़ के। फिर हम लोग जाते हैं ऐसे रूम में जहाँ पे बाबा से जुड़ी सारी कहानियां लिखी थी। वहाँ पे जब बाबा जी बच्चे थे और जब तक उन्होंने समाधि नहीं ली, तब तक के सबके किस्से लिखे थे, और मैंने एक एक करके सारे पढ़े। आप लोग भी कभी वृंदावन आए तो नीम करोली बाबा के आश्रम जरूर आए। यहाँ पे मैंने बहुत सारी गौ माताओं को भी देखा और उनसे ढेर सारी बातें की। बाबा जी के आश्रम से निकलने के बाद वृंदावन को प्रणाम करते हुए हम निकल पड़ते हैं बरसाने की ओर। वृंदावन आए और श्री जी के दर्शन करने ना जाए बरसाने, ऐसा कभी हो सकता है? राधे राधे दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं बरसाने। सबसे पहले हम लोग थोड़े से प्रसाद लेते हैं श्री जी के लिए, उसके बाद जाते हैं हम लोग श्री जी के दर्शन करने। कहते हैं वृंदावन और बरसाने की कण कण में राधा रानी बसी हैं, और उनके आशीर्वाद से भक्तों को यहाँ आने का सौभाग्य मिलता है। यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, इसलिए मैं साइड से जाती हूँ, जिससे मैं दब नहीं जाऊँ। अब आप सब बोलिए मेरे साथ, लाडली सरकार की जय, बरसाने वाली की जय। यहाँ पे मैं भीड़ के वजह से श्री जी के अच्छे से दर्शन नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए पापा मुझे गोद में उठा के उनके दर्शन कराते हैं। मैंने सुना है बरसाना सिर्फ वही जा सकते हैं जिससे कृष्ण जी प्रेम करते हैं, और वह सीढ़ियाँ वही चढ़ सकते हैं जिससे कृष्ण जी राधा रानी को मिलाना चाहते हैं। जैसे कान्हा जी की कृपा से हम लोग राधा रानी के दर्शन कर पाए हैं। हमारी श्री जी कितनी अच्छी लग रही है। इसी के साथ मैं पीती हूँ लस्सी। मंदिर में बहुत भीड़ थी, इसलिए मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही थी। फिर हम लोग आते हैं पार्किंग से अपनी गाड़ी लेने, और अब निकल पड़ते हैं अपनी घर की ओर। हम लोग एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं, जहाँ पे हम लोगों को दिखती है एक भोलेनाथ जी की मूर्ति, और फिर मैं करती हूँ बंजी जंपिंग, जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। देखिए कैसे लंबी लंबी ऊंचाई ले रही हूँ मैं, और मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। बंजी जंपिंग करके तो मेरा मन ही खुश हो जाता है। इस रेस्टोरेंट में इतने अच्छे अच्छे झूले थे, जैसे लग रहा था मैं रेस्टोरेंट में नहीं अम्यूजमेंट पार्क में आ गई हूँ। फिर मैं चलाती हूँ कार। इसको चला के मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, मन तो कर रहा है दिन भर मैं यहीं पे कार चलाती रहूं। फिर पापा का फोन आता है और हम लोग आ जाते रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने। रेस्टोरेंट के अंदर इतना शांत और इतना क्लीन रहता है कि हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और खाना खाने के पहले ही मैं खाने लगती हूँ माउथ फ्रेशनर। खाने में हमने मंगाया है छोला भटूरा और नूडल, जो कि बहुत टेस्टी रहता है। खाना पीना खाकर हम लोग जैसे ही निकलते हैं, हम लोगों को दिखता है एक डुप्लीकेट ताजमहल।
सुबह से रात हो जाती है तो हम लोग रुकते हैं एक रेस्टोरेंट में। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए मस्त खाना खाने। अब मस्त खाना खाएंगे हम लोग, फिर जाएंगे हम लोग अपने घर। फ्रेंड्स, ये नमक है, मैंने डाला, ये मैंने हिला दिया। ये उसको बोलते हैं हिलाना, क्योंकि ये नमक हिल रहा है। हिलाना मतलब ये। अच्छा ये बताओ तुम्हारा ट्रिप कैसा था? मैं एक वर्ड में बताऊँ तो मस्त। क्या खाना खाओगी? क्रिस्पी स्वीट चिली पोटैटो। अभी ये सब नहीं, दोपहर में भी तुमने नूडल्स खाया था, ठीक है ना? नो जंक, ओनली हेल्दी, दाल रोटी। नो, मैं नहीं खाऊंगी। बाहर आए तो एंजॉय करेंगे, घर पे ही सब। अब हम लोग घर जा रहे हैं। तो लास्ट में मैं एकदम जग भर के खाते हैं। नो जंक। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहा है रात का 10 और हम लोग को 1 घंटा लगेगा अभी घर पहुंचने में। फ्रेंड्स, हमारा खाना आ चुका है और हम लोग ने खाना भी शुरू कर दिया है। हमारे खाने में है फ्राई दाल, मटर पनीर, और ये है बटर नान और तंदूरी रोटी और सैलेड। अब तो जल्दी खाते फिर चलते हैं अपने घर की ओर। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ घर। तो इसी के साथ में अपने ब्लॉग को एंड। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।